Do you know that our each and every thought has a response in the brain? जब हम अपना अंदर एक फीलिंग लाते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है, आई हैव गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आई एम सो लकी, तो हमारे को एक अच्छी फीलिंग के साथ साथ हमारे अंदर ब्रेन में डोपामिन रिलीज होना शुरू कर देता है, जो एक रिवॉर्ड की तरह होता है। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, मान लो हमने खाना अच्छा बनाया और हमारे को किसी ने अप्रिशिएट किया, और वी डू एनी एक्टिविटी जिससे हमें अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो हमारे अंदर एक फील गुड फैक्टर जैसे ही पैदा होता है। आई एम वैल्यूड बाय पीपल एट माई होम, आई एम वैल्यूड बाय पीपल इन माई ऑफिस, ऑटोमेटिकली डोपामिन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। और ये डोपामिन ही है जो हमारे को इतना चार्ज अप रखता है। दूसरी चीज़, जब हम किसी को हग करते हैं, चाहे हमारे कोई फ्रेंड है, चाहे हमारे पेट्स हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे चिल्ड्रन हैं, हम जब किसी को हग करते हैं, प्यार से किसी को मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन में, पिट्यूटरी में एंड हाइपोथैलेमस में हमारा सिक्रीट होना शुरू हो जाता है ऑक्सीटोसिन। नाउ दिस ऑक्सीटोसिन हेल्प्स अस इन बॉन्डिंग विद पीपल, और साथ ही अगर कोई म्यूजिक चल रहा हो अच्छा सा, तो ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ जाती है हमारे बॉडी में, और हमारे को एक और न्यू फीलिंग हमारे अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती है, फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ केयरिंग एंड शेयरिंग, कंपैशन वाली फीलिंग भी शुरू हो जाती है, जिसमें हम चाहते हैं हम लोगों के साथ वही चीज़ें और शेयर करें, और वही और लोगों के साथ बैठें और अपने लाइफ में बेटर करें। कंपैशनेट भी हम बन जाते हैं, जो हम किसी के साथ कोई शेयर करें जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, हम उनको भी कुछ देना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, कोई किसी भी तरह का अपनी लाइफ में से कुछ चीज़ें उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। The third hormone that I'm talking about is serotonin. Well, serotonin is the happiness hormone जो जनरेट होता है जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, और 10% सेरोटोनिन हमारा ब्रेन सिक्रीट करता है, और 90% सिक्रीट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन्स में। इंटेस्टाइन्स में हेल्दी गट बैक्टीरिया इस हार्मोन को सिक्रीट करता है, और जैसे जैसे ये हार्मोन सिक्रीट होना शुरू होता है, हम उतना हेल्दी रहते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, पेट ठीक से साफ नहीं हुआ, या IBS के सिम्टम्स हैं, तो वो सारा टाइम इरिटेटेड रहता है, क्योंकि उसका गट अच्छे बैक्टीरियाज के साथ सेरोटोनिन नहीं बना पा रहा। जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो गट बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाता है, और सेरोटोनिन नहीं बनती, और हम खुश नहीं रहते, इरिटेटेड रहते हैं। तो ये गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखने के लिए आपने रेगुलर प्रोबायोटिक्स खाने हैं, जो कि दही में बहुत अच्छी तरह से होते हैं, या फिर याकुल्ट भी आप पी सकते हैं, बट डोंट मेक इट अ हैबिट ऑन अ डेली बेसिस टू हैव याकुल्ट। और साथ ही आप 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल वंस अ वीक लेना शुरू करिए। ये कैस्टर ऑयल प्रमोट करता है हेल्दी गट के बैक्टीरियाज को बनने के लिए, और जैसे जैसे ये कैस्टर ऑयल अंदर जाता है, वो एक अंदर अच्छी लाइनिंग को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एक्टिवेट करता है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है गट की, दैट इम्प्रूव्स विद दिस। तो वंस अ वीक ही आपने लेना है, जल्दी नहीं लेना, रोज नहीं सोचना कि हमने रोज लेना है। इट इज़ सफिशिएंट टू टेक जस्ट वंस अ वीक। एंड साथ ही आपने अपने डाइट में फाइबर को बढ़ा देना है। सो ईट एटलीस्ट 4 to 5 हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट, जैसे क्यूकम्बर हो गया, एप्पल हो गया, ऑरेंजेस हो गए, एंड नट्स एंड सीड्स, जो कि फ्लैक्स सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं। ये हमारे गट बैक्टीरिया को बहुत हेल्दी रखते हैं, और हमारे इम्यून सिस्टम को ये सारा कुछ स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब जैसे ही हमारा गट स्ट्रॉन्ग होता है, हमारा वेगस नर्व, जो कि गट से होता हुआ ऊपर हार्ट को ले
नर्व जाती हुई हमारे थ्रोट से आते हुए कान तक जाती है और फिर आगे जाती है, ये एकदम चार्ज्ड अप हो जाती है। और जितने हमारे डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर वाले इश्यूज होते हैं, ये सब भी रिजॉल्व हो जाते हैं। हमारी एंजाइटी इश्यूज, आपने अक्सर देखा होगा कि किसी को पहली बार नया मिलना है, हमने कोई एग्ज़ाम देना है स्टूडेंट्स ने, या फिर कोई इंटरव्यू देने जा रहा है कोई यूथ, तो उस टाइम एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं। ये भी जब हम गट को अच्छा से स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, तो सेरोटोनिन जब अच्छा सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, तो ये इश्यूज सारे रिजॉल्व होने शुरू हो जाते हैं और हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्योंकि वी आर इन अ वेरी हैप्पी जोन। और अब मैं बात करूंगी एंडोर्फिन्स की। एंडोर्फिन्स आर द नेचुरल पेन किलर्स ऑफ आवर बॉडी। आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा और महसूस भी किया होगा कि जब आपके पास कोई ज़रूरी काम आ जाता है, आपने किसी मीटिंग में जाना है, तो उस टाइम आप अपने सब दर्द तकलीफ़ों को भूल जाते हैं। एक सिंपल सी एक्टिविटी, अगर किसी का फ़ोन भी आ जाए आपको, और फ़ोन सुनते सुनते उसके साथ लंबी आपने अगर कोई दिल की बात भी शेयर कर ली, तो आप रियलाइज़ करेंगे आपकी बैक एक, लेग एक, कुछ भी है, वो दर्द आपको फील ही नहीं होगा। क्योंकि जब हम एक हैप्पी जोन में जाते हैं, जब हम किसी के साथ अच्छा से बातें करते हैं, तो ये एंडोर्फिन सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं। ये एंडोर्फिन्स मेडिटेशन करने से भी सिक्रीट होते हैं और एक्सरसाइज करने से भी सिक्रीट होते हैं। तो अपने रोज के रूटीन में अगर आप 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं, या फिर कोई अच्छे फ्रेंड के साथ फ़ोन पे गप्पे मार रहे हैं, या पार्क में जाके आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये एंडोर्फिन्स आर द नेचुरल पेन किलर्स ऑफ आवर बॉडी, जो ऑटोमेटिकली रिलीज होते हैं। अगर आपने इंटेंशन बना ली है हैप्पी रहने की, हेल्दी रहने की, तो अब आप एक डिफरेंट वे से सोचना शुरू करेंगे और आप अपने दिन में सारा दिन एक जर्नलिंग करना शुरू करेंगे कि मैं कैसे कैसे वो काम करूं जिससे मुझे खुशी मिलती है, जिससे मुझे अ फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट मिलती है। और आप यही थॉट से अपना फ्यूचर बेटर कर सकते हैं। आप अपने डिज़ीज़ पैटर्न्स को हटा सकते हैं। सो कोशिश करिए कि हमेशा एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में रहिए कि जो मेरे साथ हो रहा है अच्छा हो रहा है। भगवान ने मुझे सारे लिम्स दिए, आंखें दी, कान दिए और सब कुछ मेरे घर में अच्छा है, तो मुझे क्यों कंप्लेन करनी। और जैसे जैसे हम इस फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड में रहना शुरू हो जाते हैं, हमारे अंदर एक ऐसा एहसास आना शुरू हो जाता है जो हमारे को पूरी तरह से एक आनंदमयी स्टेट में लेके जाना शुरू हो जाता है। एंड वी फील सो हैप्पी एंड फुलफिल्ड।